नमस्कार। पेरिस 2024 के तमाम अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, महावीर रावत। और आज भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आई, क्योंकि भारत की जो मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट नीरज चोपड़ा हैं, वो आज पहली बार मैदान में नजर आए। हालांकि ये सिर्फ क्वालिफिकेशन दौड़ था और क्वालिफिकेशन में उन्हें 84 मीटर का एक मार्क था। भैया जितने लोग 84 के पार चले गए वो फाइनल में 8 तारीख को नजर आएंगे, लेकिन नीरज चोपड़ा को आप जरा देखिए, 89.34 ये सीजन बेस्ट है। और वो सिर्फ फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपना आगाज कर दिया है। ये पिछली बार जब टोक्यो में वो मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल, उससे भी ज्यादा का ये थ्रो है। 89.34 अपने आप में बहुत उम्मीदें जगाता है। नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर गए हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि सिर्फ उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, बल्कि जिस धमाकेदार अंदाज से उन्होंने फेंका है, लगभग 90 मीटर टच कर दिया है, अपने आप में एक बहुत उम्मीद बताता है। आइए सुनते हैं इसके बाद नीरज का क्या कहना था। मुझे अच्छा लगता है जब पब्लिक होती है, जब क्राउड होता है। तो टोक्यो में कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्राउड है तो उससे बूस्टअप मिलेगा। अच्छी कंडीशन और अच्छी थ्रो के साथ क्वालिफाई हुआ है, और अभी पूरा फोकस फाइनल पे है, और वही असली चीज है, और उसके लिए पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे। बस अभी पहला ही स्टेप हुआ है और फाइनल अभी बाकी है, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करो। और बाकी अपने जो एथलीट्स हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके इंडिया आएंगे, उनको भी सपोर्ट करो। तो नीरज कह रहे थे कि टोक्यो में क्राउड नहीं था, यहाँ क्राउड है। तो भैया अगर क्राउड का ये इफेक्ट है और पूरे भारत का ये इफेक्ट है, तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पूरा देश खड़ा है विनेश के साथ भी, जिन्होंने आज रेसलिंग का मुकाबला था, और कुश्ती में बहुत ही शानदार तरीके से ये लड़की सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पहला मुकाबला जापान के साथ था, और जापान की ये रेसलर पिछले कुछ सालों से एक भी मुकाबला नहीं हारी थी, यूई सुसाकी जापान की। लेकिन विनेश फोगाट 3-2 से ये मुकाबला जीत गई हैं। और इसके बाद भी जब तुरंत उन्हें अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला यूक्रेन की पहलवान से खेलना था, वहां भी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में अपनी दमदार एंट्री कर ली है। जी हां, ये आपको स्कोर लाइन दिखाते हैं। यूक्रेन के पहलवान के खिलाफ जो उनका मुकाबला था, ओक्साना लीवच को उन्होंने 7-5 से हराया। 2 बेहद कठिन मुकाबले, लेकिन 2 बेहद ही शानदार नतीजे भारत के लिए। और अब टेबल टेनिस की बात करते हैं, जहां पे उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन कुछ नतीजा भारत के पक्ष में नहीं आया है। एक मेंस के राउंड ऑफ 16 में भारत की टीम हारी है। हरमीत और मानव की जोड़ी लॉन्ग मार्क शोकिन से 0-3 से हार गई। शरद कमल अचंता हार गए जिदोंग फैन से 1-3 से, और उसके बाद मानव विकास ठक्कर हारे हैं चुकिंग वोंग से। और ऐसा नहीं है कि मेडल की उम्मीदें सिर्फ नीरज या फिर विनेश हैं। मेडल की उम्मीदें आज भी बहुत दांव पर हैं, क्योंकि भारत की टीम सेमीफाइनल में हॉकी में पहुंच गई है, और जर्मनी के साथ आज उसका मुकाबला है। जर्मनी हालांकि कोई कभी हल्के में नहीं लेता, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम का फॉर्म है, लय है, ऑस्ट्रेलिया को हराया। याद रखिए, ग्रुप मैचेस में हमने ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद हराया, फिर ग्रेट ब्रिटेन को हमने क्वार्टर फाइनल में हराया, और आज 10:30 बजे भारत का मुकाबला जर्मनी के साथ है। वहीं दूसरा सेमीफाइनल बस अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुआ, जिसमें स्पेन और नीदरलैंड्स की टीम आमने सामने थी। और नीदरलैंड्स, हॉलैंड, आप कुछ भी इसे कह लीजिए भैया, इस समय ये टीम जिस लय में है वो वाकई में धमाकेदार है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया में हराया, और देखिए जरा सेमीफाइनल में स्पेन जैसी मजबूत टीम को उन्होंने 4-0 से हराया। तो नीदरलैंड्स की टीम फाइनल में पहुंच गई है। स्पेन ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला खेलेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत।